अखिलेश ने बीजेपी सरकार को लेकर किया बड़ा दावा। भाजपा कर रही कांग्रेस की मदद। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चलेंगे अखिलेश यादव? कौन होगा विपक्ष का चेहरा? अखिलेश ने दे दिया जवाब। 2024 का चुनाव अब नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी सपा पर फिलहाल कम बोल रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर बीजेपी बनाम सपा हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और अगर बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ तो उसके लिए आसानी होगी। वहीं सभी गैर भाजपाई दलों को अखिलेश यादव से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और बीजेपी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी का जनाधार मौजूदा समय में है तो वह है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का मादा रखती है। वहीं अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण बीजेपी आगामी दिनों में कांग्रेस की तरह राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी। अखिलेश ने जाति जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। पहले कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अब भाजपा ऐसा कर रही है। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, भाजपा का भी यही हश्र होगा। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्या भाजपा ने कांग्रेस को मदद पहुंचाने के लिए यह किया है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में खत्म हो चुका है। अधिवेशन खत्म होते ही अखिलेश यादव की सामने आई तस्वीरों ने चर्चा शुरू कर दी है। अधिवेशन खत्म होते ही पार्टी की रणनीति भी दिखाई देने लगी है। इसकी झलक अखिलेश यादव द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में दिख रही है। बता दें, अखिलेश यादव ने सोमवार को कोलकाता के काली घाट शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन किया और फिर उसकी तस्वीरें शेयर की। इससे पहले अखिलेश यादव रविवार को इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। बता दें, सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में 2 दिनों तक चला, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। ऐसे में अब अखिलेश यादव की तस्वीरों ने जोर पकड़ लिया है और चर्चा का विषय बन गई हैं। जानकार मान रहे हैं कि अखिलेश की रणनीति सॉफ्ट हिंदुत्व वोटर्स को अपने पाले में लाने की है। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। यह पूछे जाने पर कि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमे का चेहरा कौन होगा, अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद इसका फैसला किया जाएगा और अभी यह उचित सवाल नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा, आप चेहरे की बात कर रहे हैं, वर्ष 2014 और 2019 में चेहरे के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए। बता दें, चुनाव नजदीक है और राजनीतिक तापमान दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। देश की सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी, ये तो आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। नेशनल न्यूज़ नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।